हेलो एवरीवन, मैं कुशल शर्मा कुशल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है हमारा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, जो कि 6th एक्सरसाइज पर बेस्ड है, फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम के। देखिए, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हम ऑलरेडी 8th क्लास तक करके आ चुके हैं और हम नोटिस करेंगे कि एक्चुअल में बिल्कुल सेम लॉ है। हल्का सा फर्क किस चीज का है, हम यहाँ पर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर के लिए काम करेंगे। रियल नंबर्स, एक्चुअल में हमने 8th क्लास तक किस पे काम किया था? रेशनल नंबर्स के लिए काम किया था, है ना। अब यहाँ पर रियल नंबर पर बेस्ड रहेंगे। कैसे, डिफरेंस क्या है 8th क्लास में और इसमें? तो सबसे पहले तो हम अपने लॉज को ही लिखते हैं। देखिए, जैसे फर्स्ट लॉ लेकर चलते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो एक्सपोनेंट्स हैं, ए रेज टू पावर एम एंड ए रेज टू पावर एन। लेकिन ये दोनों जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स हैं, ये दोनों आपस में क्या है? मल्टीपल फॉर्म में है। ठीक है। ऐसे में क्या होता था कि अगर बेस सेम है और ये आपस में क्या है? मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इनकी जो पावर्स होती है वो पावर्स क्या हो जाती है? आपस में ऐड हो जाती है। ठीक है। अगर इसी मल्टीप्लाई के साइन की जगह हम अगर डिवाइड का साइन लगा देते हैं, ठीक है, ये हमारा न्यूमरेटर हो गया और ये डिनोमिनेटर हो गया। ओके, डिवाइड के साइन में फिर से हम ये देखेंगे क्या इनका बेस सेम है? बेस सेम है और डिवाइड हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में ये होगा कि बेस तो सिंगल टाइम लिखा जाएगा, लेकिन इनकी जो पावर्स है वो सब्ट्रैक्ट होंगी। सब्ट्रैक्ट कौन होगा? जो डिवाइड के साइन के बाद है उसको सब्ट्रैक्ट करना है। अगर आप इसको n माइनस एम लिख देते हैं तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से अगर मान लीजिए हमारे पास बेस डिफरेंट है लेकिन पावर है सेम, और फिर से वही मल्टीप्लाई की कंडीशन, या हमारे पास दोनों के बीच में क्या आ गया? डिवाइड आ गया। तो ऐसे में देखिए क्या हुआ कि बेस तो है डिफरेंट लेकिन पावर्स क्या है? सेम। ऐसे ही देखिए, इधर है मल्टीप्लाई और इधर है डिवाइड। तो जब भी पावर सेम नजर आए तो हम क्या कर सकते हैं कि इनकी जो पावर्स है उन पावर्स को कॉमन ले सकते हैं। हमने क्या किया? दोनों की पावर कॉमन ले ली। इनके बीच क्या रिलेशन थी? मल्टीप्लाई की। तो देखिए, बेस के बीच में अभी भी मल्टीप्लाई की ही रिलेशन हम रखेंगे। अगर इनके बीच डिवाइड की रिलेशन है तो बेस के बीच में वही डिवाइड की रिलेशन रहेगी और पावर हम कॉमन ले ली। ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस था? ये अपना अलग ग्रुप बन गया था, इसका अपना एक अलग ग्रुप बन गया। ओके, इसमें थे हमारे पास बेस सेम और इसमें क्या है? पावर सेम। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। एक क्या है, मान लीजिए एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और उसकी कंप्लीट की फिर से एक और कोई पावर है, तो ऐसे में क्या होता है कि पावर की फिर से पावर आने का मतलब है कि ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगी। पावर की फिर से पावर मल्टीप्लाई। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बच्चे यहाँ पर m प्लस एन कराते हैं, जो कि गलत होगा। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। ओके, एक और लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास a कोई भी एक नंबर है और उसकी पावर हो गई है 0, तो उस कंडीशन में रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट हमेशा उस कंडीशन में क्या आता है? 1। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि जो बेस है यानी कि a, वो खुद 0 नहीं होना चाहिए। a शुडंट बी 0। ओके, ऐसे कंडीशन में एक नॉन जीरो वैल्यू की अगर पावर क्या लेते हैं? 0, तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? 1। तो यहां ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इन सभी में हमने देखिए पावर्स क्या यूज किए हैं? m और n। यही मेन डिफरेंस है 8th क्लास में और 9th क्लास में। 8th क्लास में देखिए m और n ये हमारे पास क्या होते थे? आर इंटीजर्स, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक। ठीक है। 9th क्लास में हम क्या डिफरेंट कर रहे हैं? 9th क्लास में हम ये लेकर चल रहे हैं कि जो m और n है ये हमारे पास हैं रेशनल नंबर्स, आर रेशनल्स, यानी कि ये p बाई क्यू की फॉर्म में हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास 2 रेज टू पावर 3/5 है। ओके, मल्टीप्लाई में हम कर रहे हैं 2 रेज टू पावर 2/5, तो देखिए रेशनल फॉर्म में आ गई। ये नेगेटिव में भी हो सकती है। तो अब यहाँ पे देखिए कौन सी प्रॉपर्टी लग सकती है? बेस सेम है, 2 है, पावर डिफरेंट है, तो यानी कि ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 2 रेज टू पावर 3/5 प्लस 2/5, यानी कि 2
5 3 प्लस 2 यानी कि 2 की होल पावर कितनी आ गई 5/5, जो कि आपस में कैंसिल होके क्या बन जाएगा 2 की पावर 1, और किसी की भी पावर 1 वो बेस के इक्वल होता है। ठीक है, सो यही मेन डिफरेंस था। प्रॉपर्टी आप नोटिस करेंगे वही प्रॉपर्टीज हैं जो हमने 8th क्लास में की थी। ठीक है, सो हल्का सा बस इस चीज का डिफरेंस है, और क्वेश्चंस भी ऑलमोस्ट आप नोटिस करेंगे कि 8th क्लास की तरह ही हैं, हल्का सा बस इन्हीं का डिफरेंस है। तो अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में।